दोस्तों आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कोई भी आप नंबर देख लो, ठीक है, कोई भी नंबर देखो तो वो नंबर देख के हम डिसाइड कर लेंगे, चाहे वो कितना 4 डिजिट का नंबर हो, 5 डिजिट का नंबर हो, कितना भी बड़ा डिजिट का नंबर हो, हम देखते बता देंगे कि ये नंबर 2 से हो जाएगा, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब पूरा डिवाइड करके नहीं देखेंगे, बस नंबर देखेंगे और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा कि हाँ ये नंबर 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाज्यता नियम। ठीक है, तो आज हम लोग इसको सीखने वाले हैं। तो एक एक पहले मैं बताऊंगा, 2 का 3 का एक एक डिविजिबिलिटी हम लोग अच्छे से देखेंगे और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दूंगा, आप उसको कर करके भी देखना और देखना क्या आप इसको सीख रहे हो कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये बात है कि जैसे मैं बताता हूं 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। किसका? 2 का। आप समझो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो जैसे कोई नंबर लिख लेता हूं मैं, जैसे मान लो एक बड़ा सा नंबर लिख लेता हूं 4, 5, 7, 8 कुछ भी, या 7 मान लेते हैं या 6 मान लेते हैं। तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब बोलोगे कैसे पता? तो देखो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, इसकी पहचान ये है कि वो एक इवन नंबर होना चाहिए, वो एक सम संख्या होनी चाहिए। अब आप बोलोगे ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि कोई नंबर अगर इवन नंबर है तो उसकी पहचान है कि वो सम संख्या, मतलब कोई संख्या अगर सम संख्या है तो वो क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। लेकिन सम संख्या की पहचान क्या पता है? कोई भी नंबर जिसका इकाई का अंक, कौन सा अंक? इकाई का अंक, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस, इकाई का अंक। ये जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट लिखा है ना, वो अगर क्या क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कुछ हो तो वो एक सम संख्या है, और अगर वो एक सम संख्या है तो वो 2 से भाग हो जाएगा। तो अब आप बताओ क्या ये सम संख्या है? नहीं, ये एक विषम संख्या है। कैसे पता? क्योंकि विषम संख्या की पहचान क्या है? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक होना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से कुछ होना चाहिए। तो अगर ये एक विषम संख्या है जिसके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 है, तो ये भाग 2 से नहीं होगा क्योंकि ये एक विषम संख्या है। लेकिन अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ है तो ये एक सम संख्या है और ये 2 से भाग हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये तो चलो 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि ये एक विषम संख्या है। लेकिन अगर मैं इसको मिटा दूं, किसको मिटा दूं? इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, और ये नंबर जो बना, अब बताओ क्या ये 2 से भाग होगा? हाँ, ये 2 से भाग होगा क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है? 8 है, और 8 है इसका मतलब ये एक सम संख्या है और ये 2 से भाग होता है। चलो करके देखें। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 5 हो गया, 2 दूनी 4, एक बचा, सही है, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, तो ये संख्या 2 से भाग हो गई। लेकिन अगर मान लेते हैं एक और नंबर गैप पर ये होता तो ये 2 से भाग नहीं होता। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1, 2 अट्ठे 16, एक बच गया ना। पूरी तरह तो भाग नहीं हुआ, पूरी तरह भाग मतलब शेषफल 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहां पर रिमाइंडर क्या आया? 1 आया, मतलब ये 2 से पूरी तरह भाग नहीं हुआ। और 2 से पूरी तरह भाग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एक विषम संख्या है, और विषम संख्या की पहचान क्या है? जिसके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। और ये जो संख्या एक सम संख्या है, सम संख्या की पहचान जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, और ये 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको 3 का समझाता हूं, इनमें से कुछ किसी को नोट करना हो तो कुछ नोट कर सकता है अपने कॉपी में, पेन से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको लिख लो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कि 3 की क्या पहचान है। और देखो 3 का जो टेस्ट है वो मैं बहुत आसान से भी बताऊंगा। तो देखो 3 का समझो, 3 का क्या है? 3 का क्या है? देखो जैसे कोई नंबर लिखा है 4, 5, 7, 2, 8, 1, मान लो ये एक नंबर लिखा है, तो क्या ये नंबर 3 से भाग होगा? तो 3 का नियम क्या कहता है पता है? बेसिक रूल ये कहता है कि इसमें किसी भी नंबर में जितने भी अंक है, जितने भी डिजिट है, किसी भी नंबर में जितने भी डिजिट है, ठीक है,
जितने भी अंक है उसको योग करो, उसको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। अब इसके बाद ये मैं क्या किया, इसके सारे डिजिट को ऐड किया और किससे भाग करना है, 3 से। तो अगर इसके जो डिजिट का सम, इसको बोलते हैं डिजिट का सम, अंकों का योग, अगर 3 से भाग होता है तो वो संख्या भी 3 से भाग होगी। तो जैसे 5 4 9, 9 7 कितना हो गया, 9 7 16 हो गया, 16 2 18 हो गया, 18 और 1 19 हो गया, 19 और 8 कितना हुआ, 27। तो ये क्या हुआ, 27, 27 बटा 3, 3 निया 27। तो इसके जो डिजिट का सम है, इसके जो अंकों का योग है वो 3 से भाग होता है ना, तो ये पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। समझ में आया? तो देखो करके मैं दिखाता हूं, लेकिन अभी तो एक बेसिक से बता रहा हूं, फिर इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो देखो करो, 4 5 7 2 8 1, किससे करो, 3 से। तो देखो 3 एकम 3, सही है, 3 पंचे 15 हो गया, फिर 3 दूनी 6 1, 3 दूनी 6 एक आया ना कैरी, फिर 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6 7 8, 3 सत्ते 21, 3 से भाग हो गया। लेकिन आप बोलोगे सर ये भी तो लंबा, थोड़ा सा लंबा मेथड लग रहा है कि पहले पूरे डिजिट का सम करो फिर उसको भाग करके देखो। तो देखो इसका बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं, ठीक है? ये बात समझ में आया, ये बेसिक रूल समझ में आया कि क्या करना, अगर कोई नंबर दिया है तो उसके उस नंबर में जितने भी डिजिट्स है, जितने भी अंक है, उस संख्या के जितने भी अंक है उन अंकों का करो योग और 3 से भाग करो। अगर वो अंकों का योग, वो डिजिट का सम अगर 3 से भाग होता है तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। अब इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूं। तो देखो सिंपल लॉजिक लगाओ, 3 किस किस को भाग कर देता है, 3 भाग करता है 3 को, 6 को, 9 को, 12 को, 15 को, इसको 3 3 मतलब 3 6 को कर देता है, 9 को कर देता है ना, कर देता है ना। आप ग्रुप बनाओ, कैसे, जैसे 4 और 5 9 हो गया। अपन क्या कर रहे हैं पता है, जोड़ भी रहे और भाग भी कर रहे हैं। पहले क्या किए थे, जो बेसिक तरीका में, सर पहले आप पूरा जोड़े थे फिर आप भाग किए थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तुरंत तुरंत जोड़ भी रहे हैं और भाग भी कर रहे हैं। समझ में? जैसे 7 2 9 होता है ना, छोड़ दो, 8 और 1 9 होता है ना, भाग हो गया, मतलब ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, जैसे कुछ रैंडम ले लो, 2 4 7 3 5 6 कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखते हैं क्या ये संख्या 3 से भाग होती है कि नहीं। देखो 2 और 1 3 ग्रुप बना, 6 बना, मतलब 2 और 1 3, 2 और 1 3 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और 7 2 9 हो गया, 4 बचा। मतलब ये जब मैं 3 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। समझ में आया? अब देखो इसको डिजिट का सम, बेसिक तरीका देखो, डिजिट का सम क्या कहता है, 2 4 7 2 3 6 1, ठीक है, बटा 3, 4 2 6, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 16 17 18, 18 और 1 19, 19 और 6 25, ठीक है, और 3 से भाग करोगे 3 8 24, शेषफल एक ही आया ना, शेषफल एक ही आया। देखो ये हम लोग इतना करके पता चला शेषफल एक आया था, और यहां तुरंत पता चला कैसे, सर 2 और 1 3 निपट गया, 6 निपट गया, 3 निपट गया, 7 2 9 निपट गया, 4 को 3 से भाग के 3 एकम 3, 1 बचा, शेषफल 1 बचा। समझ में आ रहा है? अब इसको करके देखो, देखो शेषफल देखना एक ही बचेगा। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको, क्या नंबर था, 2 4 7 2 3 6 1, इसको करो 3 से भाग, ठीक है, 3 अट्ठे 24, ठीक है, फिर 3 दूनी 6, 1 बचेगा, सही बात है, 3 चौक 12, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 0, क्या बच रहा है, एक ही तो बच रहा है ना। समझ में क्या बोल रहा हूं? तो कहने का मतलब है कि ये तरीका समझ में आया। अब मैं क्या करता हूं पता है, एक दो क्वेश्चन और देता हूं, आप ट्राई करो, ठीक है, 3 का ट्राई करो, इसको सीखो अच्छे से। जैसे एक रैंडम नंबर, आप जैसे अगर आपका आंसर आ जाए तो तुरंत कमेंट कर देना कि हाँ ये 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है। मैं एक नंबर लिखता हूं, जैसे कोई भी 7 5 7 6 3 2 1 4, मान लो ये, आप बताओ ये 3 से भाग होगा, जल्दी सोचो, 1 मिनट दे रहा हूं। समझ में आया? होगा कि नहीं कमेंट कर दो। देखो मैं बताता हूं, देखो 3 का देखना ना, 6 निपट गया, 3 निपट गया, 2 और 1 3 निपट गया, ठीक है, और 7 7 5 क्या होता है 12, 7 5 12, तो 3 चौक 12 हो गया, फिर कितना बचा, 7 और 4 11, 12 13 14 15, 4 4 8, 8 और 15, हाँ
3 से ये नंबर भाग होगा क्योंकि कुछ नहीं बच रहा है ना। समझना कैसे किया, देखो 7 5 4 7 6 3 2 1 4 था, तो भैया 3 से होते 3 भाग होता है, तो छोड़ दो इसको, 6 भी होता है, 2 और 1 3 भी होता है, और 7 5 12 भी होता है, 3 चौक 12, फिर 7 4 क्या होता है 11, और 11 और 4 15, मतलब कुछ शेषफल नहीं बच रहा, तो ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अब देखो इसको करके बताता हूं कि कैसे ये संख्या 3 से भाग होगी। तो डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब इसको आराम से आप करके देखना, 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो देखो 3 दूनी, अब इसको भाग कर रहा हूं, 3 दूनी 6, एक बचेगा, फिर 3 पंचे 15, फिर 3 एकम 3, ठीक है, फिर 3 पंचे 15, ठीक है, 2 3 अट्ठे 24, 2 3 सत्ते 21, 2 3 सत्ते 21, ठीक है, फिर 1 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, देखो भाग हो गया ना। तो ये हम पहले बता दिए थे, हम लोग तो ये पहले जान गए थे ना कि ये संख्या 3 से भाग होगी। चलो एक क्वेश्चन और दो, आप उसको देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखना कि ये संख्या 3 से भाग होती है कि नहीं। जैसे कुछ भी लिख लो, 7 5 4 3 2 1, इसी को बताओ ये संख्या 3 से भाग होगी कि नहीं। देखो बताओ, सोचो जल्दी से सोचो, ठीक है, सोच लिए। चलो अपन चेक करें, तो 3 2 5 और 1 6 निपट गया, फिर 5 4 9, 7 3 से भाग नहीं होता, 3 दूनी 6, एक बचता है ना, तो ये संख्या को जब आप 3 से भाग करोगे तो शेषफल 1 बचेगा। देखो करके देखें, 4 7 5 3 2 1, देखो 3 1 3, एक बचेगा, 3 पंचे 15, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, ठीक है, एक बचेगा, 3 चौक 12, एक बचेगा, 3 चौक 12, अब एक छोटा हो गया तो 0, और शेषफल क्या बचा 1 बचा। समझ में आया। एक और क्वेश्चन दूं, लास्ट क्वेश्चन, आप तुरंत इसको देख के जज करना कि ये 3 से भाग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं एक नंबर देता हूं, कुछ भी लिख लो, 8 5 7 4 6 2 8, ठीक है। चलो इसको बताओ ये 3 से भाग होगा कि नहीं, जल्दी सोचो। सोच लिए, चलो अब मैं बताता हूं। देखो 7 5 12, 8 और 4 12, ठीक है, फिर 8 2 10 6 16, 16 तो 3 से भाग नहीं होता ना, 3 पंचे में 15, इसमें भी शेषफल एक ही बचेगा, ठीक है। तो देखो 3 से भाग करें, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 निया 27, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 निया 27, ठीक है, फिर 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, फिर ये 0 बार में हुआ, और 3 निया 27, देखो शेषफल एक ही बच रहा है, ठीक है। आखिरी में हो जाएगा ना, ये 0 बार में 3 दूनी 6, फिर ये छोटा हुआ तो 0, फिर 28 बचा, 3 निया 27, 3 निया 27 तो 1 बचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तरीका समझ में आया भाई। वीडियो अच्छी लग रही है, सीख रहे हो तो लाइक कर दो भाई, और कमेंट भी करते रहो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं 4 का नियम, ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 4 का कैसे करते हैं, देखो 4 का ये है कि कोई भी संख्या लिखो, कोई भी संख्या के, किसी भी संख्या के आखिरी का 2 अंक, जैसे 4 7 3 2 00, तो आखिरी का 2 जो संख्या है, आखिरी का जो 2 नंबर है, या तो 00 हो, आखिरी का 2 संख्या या तो 00 हो, या कोई एक ऐसा नंबर हो जो 4 से भाग होता है, जो 4 से भाग होता है, तो वो संख्या भी 4 से भाग होगी। देखो इसका आखिरी का 2 अंक 00 है ना, बिना दिमाग के सर ये 4 से भाग हो जाएगा। आखिरी का अंक को, आखिरी के 2 अंक को 4 से भाग करो, 4 अट्ठे 32 होता है ना, मतलब ये संख्या भी 4 से भाग हो जाएगा, ठीक है। और जैसे 7 5 4 3, क्या 43 4 से भाग होता है, 43, आखिरी का 2 अंक नहीं होता ना, तो ये संख्या 4 से भाग नहीं होगा, क्योंकि 43 थोड़ी 44 भाग होता है। अगर इसी को मैं ऐसा लिख दूं कि 7 5 4 4, तो आखिरी का 2 अंक 4 से भाग होता है, तो ये संख्या भी 4 से भाग होगी। चलो करके देखे, देखो सबसे पहले इसको बताता हूं, 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 सही बात है, फिर 4 एकम 4 कितना बचेगा, 4 3 7, ठीक है, 33, 4 अट्ठे 32, फिर 1 बचेगा, 4 तिया 12, देखो हो गई ना, क्योंकि आखिरी का 2 अंक भाग हो रहा था, तो पूरी संख्या भी 4 से भाग हो गई। अब इसके बाद ये वाला देखो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 1 4 तिया 12, फिर ये 00, ठीक है। अब ये वाला देखो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे क्या हो गया 32,
32 के बाद 35, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 2 4 4 पंचे 20, कितना शेषफल बचा? 3 बचा। नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर आखिरी का 2 अंक 4 से भाग नहीं हो रहा था। अब ध्यान से देखो, 4 5 4 3 ये नहीं हो रहा था। अब इसमें डबल जीरो लगा दो। अब मैं क्या बोला हूं, आखिरी का 2 अंक 0 हो तो 4 से भाग हो जाएगा। देखो इसको करके देखो, ये संख्या 4 से भाग होती है। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचेगा? 3, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 3 4 अट्ठे 32 और कितना बचेगा? 32 के बाद 2, 4 सत्ते 21, सॉरी 4 सत्ते तो 28 होता है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ठीक है, कितना बचेगा? 3, फिर 4 सत्ते 28, कितना बचेगा? 2 और 4 पंचे 20। तो कहने का मतलब सर जैसे ही इस संख्या में आपने डबल जीरो लगाया है, ये संख्या 4 से भाग हो गई है। तो ये संख्या 4 से भाग हो गई। अब देखो आखिरी का 2 अंक 4 से भाग होता है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। 4 एकम 4, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा? 3, 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा? 3, 4 अट्ठे 32, 2 और 4 छिके 24। समझ में आया? तो 4 का नियम क्या सीखे सर? 4 का नियम हम लोग ये सीखे कि 4 का नियम क्या सीखे कि किसी भी संख्या का जो आखिरी का या तो डबल जीरो हो या तो कोई एक ऐसी संख्या हो जो 4 से भाग होता है, तो वो पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। 5 4 2 0, ठीक है, ये भी 4 से भाग होगी। ठीक है, अच्छे से आया समझ में? अब मैं आपको बताता हूं 5 का, ठीक है। तो 5 का करो, आप चाहो तो इसका आंसर कमेंट करके कि इसमें इसका आंसर देखो, भागफल क्या आएगा? 0, मतलब सॉरी शेषफल 0 आएगा, भाग हो जाएगी। तो भाग होने का मतलब क्या है? शेषफल का क्या आना? शेषफल का क्या आना? शेषफल का 0 आना, ठीक है। तो ये चारों, ये भी 4 से भाग होगी क्योंकि डबल जीरो था, ये भी 4 से भाग होगी क्योंकि आखिरी का 2 अंक क्या था? 4 से भाग होता था, और इसका भी आखिरी का 2 अंक 4 से भाग होता है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। ठीक है, देखो, और अगर कहीं ऐसा लिखा हो 5 7 0 4, तो ये भी 4 से भाग होगा ना, क्योंकि देखो आखिरी का 2 अंक 4 से भाग हो रहा है ना। करके देख लो, देखो 4 एकम 4, कितना बचेगा? 1, 4 चौक 16, कितना बचेगा? 1, 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 2, 4 छिके 24, हो गया ना भाग। अब मैं आपको बताता हूं 5 का। 5 का क्या कहता है? देखो 5 का ये बात कहता है कि कोई भी नंबर है ना, अच्छा आप एक काम करो भाई, नोट्स लिखते रहना, जो पॉइंट आपको लगता है कि ये बात मेरे को लिखना चाहिए, तो वो बात अपने नोट्स में बना लो, तो आपका नोट्स भी बनता जाएगा। ठीक है, अब 5 का देखो क्या है। जैसे कोई नंबर लिखा है 7 8 4 3 2, तो क्या ये संख्या 5 से भाग होगी? ये संख्या 5 से भाग नहीं होगी, हालांकि 4 से भाग हो जाएगी, तो 4 का तो हो गया, लेकिन ये संख्या 5 से भाग नहीं होगी। तो 5 की क्या कंडीशन है? 5 की कंडीशन ये है कि जो इकाई का अंक है ना, जो इकाई का अंक है, या तो वो 0 हो, या तो इकाई का अंक 0 हो, या तो 5 हो। क्या बोला मैं? इकाई का अंक अगर 0 होता है या 5 होता है, तो वो पूरी संख्या भी 5 से भाग होती है। क्या बोला? इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो पूरी संख्या भी 5 से भाग होगी। करके देखें, देखो 5 एकम 5, ठीक है, तो 5 एकम 5, कितना बचेगा? 2, 5 चौक 20, 5 25, कितना बचेगा? 3, 5 छिके 30, 4, 5 अट्ठे 40, 3, 5 छिके 30, 2, 5 चौक 20। कहने का मतलब ये संख्या 5 से भाग हो गई है। अब इसको करो, 5 एकम 5, देखो 5 एकम 5, 2 बचेगा, सही बात है। 5 25, कितना बचेगा? 3, 5 छिके 30, 2, ठीक है, सॉरी 3 3 3, ठीक है ना। फिर 5 छिके 30, 2, फिर 5 25, हो गई ना। देखो अच्छे से करो, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 25, 3 बचेगा, 5 छिके 30, 3 बचेगा, 5 छिके 30, 2 बचेगा, और 5 25। तो ये संख्या भी किससे भाग हो जाएगी? 5 से। तो 5 का पहचान क्या है? 5 का पहचान है कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप बताओ क्या ये संख्या 5 से भाग होगी? क्या ये संख्या 5 से भाग होगी? नहीं, ये संख्या 5 से भाग नहीं होगी।
और ये संख्या 5 से भाग क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर इसके इकाई का अंक या 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं। करके देखें, 5 एकम 5, 5 25, ठीक है, 5 छिके 30, 5 अट्ठे 40 और फिर 5 छिके 30, 2 बच गया ना, तो ये संख्या 5 से भाग नहीं होगी। अब 6 का देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात 6 बता रहा हूं। तो 6 का क्या बात है? 6 का बात ध्यान से समझो। 6 बनता कैसे है? 6 बनता है सर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, मतलब जो संख्या 2 से भाग होती है और जो संख्या 3 से भी भाग होती है वो संख्या 6 से भाग होगी। क्या बोला मैं? ऐसी संख्या जो 2 से भी भाग होती है और 3 से भी भाग होती है वो संख्या 6 से भाग होगी। लेकिन पहले क्या टेस्ट करना है? 2। जैसे कहीं लिखा है 7 8 5 4 3 2, मेरे को बताओ क्या ये 2 से भाग होती है? हाँ। अब आप देखो ये संख्या 3 से भाग, 2 से तो हो गई ना, अब ये 3 से भी होना चाहिए, तो 3 से हो रही, देखो 7 8 15, 3 से, देखो 7 8 15 3 से भाग होता है, 5 4 9 3 से भाग होता है, 3 होता है, और 2 3 से भाग नहीं होता। ठीक है, देखो 7 8 15 हो गया, 5 4 9 भी हो गया, 3 भी हो गया, 2 नहीं हुआ ना, ये संख्या 6 से भाग नहीं होगी। देखो क्योंकि 3 से नहीं हो रही ना, 2 से तो हुई, 3 से नहीं हुई, तो ये संख्या क्या होगा? 6 से भाग नहीं होगा। करके देखे, 7 8 5 4 3 2, 6 से करूं, 6 कम 6, 6 3 18, फिर 0, 6 7 6 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 48 हुआ, कितना बचा? 6, 48 के बाद 6 बचा ना, और फिर एक मिनट, 6 निया 54 भी तो होता है, 6 निया 54, फिर 0, ठीक है, फिर 6 पंचे 30, देखो नहीं हुआ ना भाग, नहीं हुआ, 2 बच गया, तो 6 से भाग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह संख्या 3 से भाग नहीं हुई। अब सोचो, थोड़ा सा एकदम आराम से समझो, मेरे को बताओ ये संख्या 3 से भाग क्यों नहीं हो रही थी? सर ये संख्या 3 से भाग इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि ये दोनों तो ज्यादा दिक्कत नहीं, 7 8 15 हो गया, 5 4 9 भी हो गया, 3 भी हो गया, यहां पर 2 है, अगर एक और होता मतलब 2 और 1 3 हो जाता। तो देखो अगर एक यहां रख दूंगा तो क्या ये संख्या 3 से भाग होगी? हाँ, देखो 7 8 15 5 4 9 3 2 और 1 3, 3 से भाग होगी। अब ये संख्या 3 से तो भाग होगी, लेकिन क्या ये संख्या 2 से भाग होगी? नहीं सर, 2 से भाग नहीं होगी क्योंकि इवन नंबर नहीं है ना, तो ये 2 से भाग नहीं होगी, तो ये संख्या भी 6 से भाग नहीं होगी। करके देखो, 7 8 5 4 3 2 1, 6 से करो, 6 एकम 6, 6 3 18, ठीक है, फिर 6 निया 54, 0 लगेगा ना, सॉरी, यहां 0 लगेगा, ये छोटा हो गया ना, तो 6 निया 54, ठीक है, 0 लगेगा। देखो 6 एकम 6, 6 3 18, अब ये छोटा हो गया तो 0 बार में किए, छोटा हो गया तो क्या किए? 0 बार में किए, फिर 2 डिजिट लिए, 6 निया 54, फिर ये छोटा हो गया तो फिर 0 बार में, फिर 6 पंचे 30, फिर 2 और 6 तिया 18, नहीं हुआ ना। 18 के बाद कितना बचता है? 19 20 21, 3 से फल बचेगा ना, तो ये संख्या 6 से भाग नहीं होगी। अब सोचो, और ये संख्या इस बार 6 से भाग क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि ये संख्या 2 से भाग नहीं हो रही थी, 3 से हो रही थी। अब सोचो, आराम से देखो। सर एक काम करो, 1 हटाओ, अब ये संख्या 2 से भाग होती है, हाँ, लेकिन ये संख्या 3 से भाग नहीं होती। 3 से भाग करने के लिए 1 यहां लगाता हूं, तो अब ये संख्या 3 से भाग होती है, अब ये संख्या 3 से भाग होती है, लेकिन 2 से नहीं होती। तो एक बढ़िया तरीका बताऊं, आप 1 यहां छोड़कर कहीं भी 1 लगा दो, कहीं भी 1 लगा दो, बस यहां मत लगाओ, ये संख्या 6 से भाग हो जाएगी। आप समझो मैं क्या बोला? आराम से समझो। देखो 7 8 5 4 3 2, देखो 7 8 15 5 4 9 और 3, ठीक है, 1 मैं बोल रहा हूं बस आप 1 यहां मत लगाओ, यहां लगा दो, 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 1 कहीं भी लगा दो, संख्या 6 से भाग हो जाएगी। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? देखो आप बोलो कहां लगाओ, एक काम करते हैं, यहां लगा दूं, पहला यहां लगा देते हैं, दूसरा बीच में लगा देते हैं, तीसरा और कहां लगा दे? 7 8 5 4 3 2 था ना, 1 यहां लगा देते हैं, और बताओ कहां लगाओ? 7 8 यही बीच में लगा दो, 8 के बाद लगा दो, 1 5 4 3 2, ठीक है। हम लोग 1 कहां लगा दिए? यहां लगा दिए, 1 सामने में लगा दिए। सर अब हर संख्या, ये पूरी संख्या है ना, 6 से भाग हो जाएगी। सर कैसे बोल रहे हो? देखो ये सारा का सारा इवन नंबर है, तो सारा का सारा 2 से तो भाग हो ही जाएगा,
सारा का सारा सम संख्या है ना, तो 2 से भाग हो जाएगा। अब साथ ही साथ ये 3 से भाग होता है, देखो 7 8 15, 7 8 15, 5 और 1 6, 4 3 7 2 9, हो गया 3 से भाग। ठीक है, देखो 7 8 15, 5 और 1 6, 4 3 7 2 9, हो गया। 7 8 15, 5 और 1 6, देखो 7 8 15, 5 और 1 6, 4 3 7 2 9, हो गया ना। और 7 8 15, 5 4 9, 3 4 5 6, हो गया ना। तो मतलब ये सब संख्या 2 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है, समझ में आया। तो ये पूरी संख्या 6 से भाग हो जाएगी। करके देखें, देखो अब मैं इसको करके दिखाता हूं। 6 से करो, 6 एकम 6, ठीक है। तो 6 एकम 6, फिर क्या आएगा, 6 तिया 18, फिर ये नहीं होता ना, ये नहीं होता, ठीक है। 6 तिया 18 के बाद 0 हो गया, एक छोटा हो गया तो 0, फिर 6 दूनी 12, 3 बचेगा, फिर 6 पंचे 30, ठीक है, फिर 4 बचेगा, फिर 6 सत्ते 42, फिर 1 बचेगा, 6 दूनी 12। देखो हो गया ना, इसको 6 से भाग करो, यहां पर लगाना इस बार 1, तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, ठीक है, ये छोटा हो गया तो अब 51, फिर 6 6 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, कितना बचेगा, 49 50 51, 3, 6 पंचे 30, कितना बचेगा 4, 6 सत्ते 42, 1, 6 दूनी 12, हो गया ना। इसको देखो 6 एकम 6, 6 तिया 18, फिर ये छोटा हो गया तो 0, 6 निया 54, ठीक है, फिर छोटा हो गया तो 6 पंचे 6 निया 54, छोटा हो गया तो 0, देखो 6 एकम 6, फिर एक कैरी 6 तिया 18, ठीक है, फिर छोटा हो गया ना, 6 से छोटा हो गया तो 0, फिर 6 निया 54, फिर ये छोटा हो गया, ठीक है, तो फिर 0, फिर 6 पंचे 30, 1, 6 दूनी 12, देख रहे हो, है ना। अब 6 का एक और दिखा देता हूं, 6 एकम 6, ये क्या था, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 के बाद कितना बचेगा, 12 5 17, फिर 58 बचेगा ना, फिर 6 6 के 36, 6 निया 54, 6 निया 54, कितना बचेगा 4, फिर 6 सत्ते 42, कितना बचेगा 3, फिर 6 पंचे 30, कितना बचेगा 4, और 6 सत्ते 42, 1, 6 दूनी 12। समझ में आया, 6 का अच्छे से समझ में आया। तो एक दो क्वेश्चन मैं देता हूं, आप उसको बताओ और बताओ कि क्या ये संख्या 6 से भाग होगी कि नहीं होगी, ठीक है। आपको क्या चेक करना है, जैसे मैं एक संख्या देता हूं 5 4 9 7 2 9 और 6 3 9, बताओ तो क्या ये संख्या 6 से भाग होगी। तो आप देखो मत कि सर 5 4 9 7 2 9 6 3 9 तो 3 से भाग हो रही, तो हाँ होगी, ये संख्या 3 से जरूर भाग होगी, लेकिन क्या ये 2 से भाग हो रही है, नहीं, ये संख्या 2 से भाग नहीं हो रही, तो ये पूरी संख्या 6 से भाग नहीं होगी। तो जब भी 6 कब आता है तो सबसे पहले देखो संख्या को क्या होना चाहिए, संख्या को एक सम संख्या होनी चाहिए। अगर वो सम संख्या नहीं है तो 3 का चेक करोगे क्या, आप समझे मैं क्या बोला। अगर ये संख्या एक सम संख्या है ही नहीं तो आप 3 का चेक करके क्या भी कर लोगे। अगर 3 से भाग हो भी गई तो क्या ये 6 से भाग होगी, नहीं होगी ना। तो सबसे पहले चेक करना है कि जो गिवन नंबर है, अगर उसको देखना है कि ये संख्या 6 से भाग होती है कि नहीं, तो सबसे पहले देखो कि वो संख्या सम संख्या है, एक इवन नंबर है कि नहीं। तो अगर ये नंबर ऐसा है, अब ये नंबर 2 से भाग होता है, हाँ अब ये नंबर 2 से भाग होता है। अब देखो कि ये 3 से हो रहा है कि नहीं, देखो 5 4 9 7 2 9 और 6, हाँ 3 से भी हो रहा है, तो ये संख्या 6 से भाग होगी। करे देखो 6 निया 54, ये और फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। तो आपको अच्छे से समझ में आया 6 का नियम। 6 का रूल ये कहता है कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से भाग हो वो संख्या 6 से भाग होगी। तो 6 का अच्छे से समझ में आ गया। देखो इस वीडियो में हम लोग 6 तक ही देखते हैं, क्या है फिर वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है तो बोर लगने लगता है, ठीक है। तो आगे का जो पार्ट है वो हम लोग आगे का मतलब आगे के नंबर मतलब 7 8 9 इसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक। और अगर आज आप कुछ भी सीखे हो, कुछ भी बात समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है या जिसका मैथ्स वीक है और जो मैथ्स ठीक करना चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।